आपके धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म को बचाओ। धर्म से इंसान ऐसा मोहब्बत करता है कि जान देने को भी फख्र महसूस करता है। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। इंसानियत खत्म होकर दरिंदगी की बातें ये करते हैं और फिर पब्लिक जब इकट्ठा हो जाएगी ऐसे मौके से तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हैं, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में अपनी ज़बान को ज़रा काबू में रखें। जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ये बोले हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो मलेरिया और डेंगू की बीमारी जैसा है, इसे समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना के एक बहुत ही चर्चित मौलवी साहब हैं जो उदयनिधि स्टालिन बोले हैं सनातन धर्म को लेकर के, क्या आप उस पर संतुष्ट हैं? आप उनके बातों से सहमत हैं? ये बात यकीनन पूरे देश या पूरी दुनिया ने देखा है, पहुंच गई होगी उनकी बात जो उन्होंने कहा है। किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की बात राज्य के वज़ीर आला मुख्यमंत्री के बेटे का कहना सही नहीं है। और स्टालिन के बेटे ने जो ये जुमले कहे हैं, यकीनन ये बहुत ख़तरनाक जुमला है इस वक्त, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, अप्रयास और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। देश का प्रधानमंत्री जहां ये सोच रहा हो कि पूरे देश के वासियों और हर धर्म को लेकर के देश को दुनिया भर में आगे बढ़ाना है, और उससे कबल स्टालिन साहब के बेटे को और जो भी जितने धर्म के यहाँ लोग हैं, मैं ये जुमले ख़ास कहना चाहता हूँ। और फिर हमारे और आपके धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म को बचाओ। सियासत में भी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो उससे मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन ये सब मोहब्बत हो सकता है फर्जी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें जान दे दे। लेकिन धर्म से इंसान ऐसा मोहब्बत करता है कि जान देने को भी फख्र महसूस करता है। अच्छा मौलवी साहब, वो किसको खुश करने के लिए ऐसा बोले होंगे? आपको क्या लग रहा है, किसको खुश करने के लिए? नहीं, मैं ये खुश करने की बातें नहीं कर रहा हूँ, खुश करे या कोई भी, ये ऐसा लफ्ज़ यहाँ अपने मुल्क में हर कई धर्मों के लगभग 7 या 8 धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म का सम्मान करना पढ़े लिखे को चाहिए कि हर हाल में, ख़ास के एक राज्य को चलाते हैं तमिलनाडु को, उनके पापा और वो भी मिनिस्टर है, तो यकीनन उन्हें मैं अपनी तरफ से एक रुबाई देना चाहता हूँ। अरे सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीनन जनता असल मालिक होती है, और आपने धर्म पर इस तरीके से अगर वहाँ की जनता जाग गई तो आपको मुख्यमंत्री से भी की कुर्सी और आपके बेटे जिस मिनिस्टर है उससे कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, और देश जो विपक्षी एतबार से आप जमा हो रहे हैं उसमें भी आपने चोट पहुँचाया, बहुत ख़तरनाक चोट पहुँचाया है। मैं और एक रुबाई देना चाहता हूँ कि अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हैं, ऐसे आदमी करता है राम राम छी छी। अरे हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। तो यहाँ इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब जो पूरी दुनिया को ईश्वर दुनिया बनाने वाले ने एक मर्द और एक औरत से पूरी दुनिया संसार को बनाया, तो यकीनन उससे इस तरीके से मोहब्बत करो कि इंसान बनकर रहो। किसी ने लिखा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और क्योंकि पढ़े लिखे इंसान अगर इस तरह की बातें उनसे और एक वज़ीर आला के बेटा द्वारा किया गया तो यकीनन वो राज चला रहे हैं, मिनिस्टर हैं, तो पढ़े लिखे तो होंगे। लेकिन ये हरकत और ये कहना, और जब इनके बेटे ने ये बात कह दी कि मलेरिया और इस तरीके से इस तरह का होता धर्म को लेकर, तब ये शेर लता हया का कि दौरे हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। तो इंसानियत ख़त्म होकर दरिंदगी की बातें ये करते हैं, और फिर पब्लिक जब इकट्ठा हो जाएगी ऐसे मौके से तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी धर्म को डेंगू, मलेरिया या खतरनाक बीमारी या फिर उसे धर्म को गलत बताना ये सही है क्या? किसी मंत्री के बेटे, किसी मंत्री को, उसको भी नहीं और किसी को भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? आप ये कह, मैं इस्लाम धर्म से आता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, इस्लाम नहीं। मुसलमान हूँ मैं,
मुसलमान में से ये आसिम गलत हो सकता है, मुसलमान नहीं। इसलिए किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी धर्म को लेकर कोई भी पढ़ा लिखा या कोई भी आदमी देश में इस तरह की बात करेगा तो यकीनन इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये देश सारे जहां से अच्छा इसीलिए है कि यहाँ हर बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। जब हर तरह का फूल बाग में रहता है तो वो बाग बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, उदय स्टालिन क्या सोच कर के ये बात बोल दिए होंगे? किसको खुश करने के लिए बोले होंगे? आप लोग को खुश करने के लिए बोले होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा, मैं देखिए ये पढ़ा लिखा है, कोई ऐसी मैं नहीं हूँ। इस लिहाज से ये जो आप लोग को या तो आप लोग को या जो कह लिया जाए, हम उनकी बातों, मैं कह रहा हूँ जो भी कहे मैं भी कह लूँ, यकीनन ईश्वर खुदा बख्शेगा नहीं। इसलिए मैं ये सब नहीं, ये क्या क्या दिल में उसका क्या चल रहा नहीं चल रहा है, लेकिन ज़बान को खोलते वक्त आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और धर्म से बता दिया मैंने कि जान देना गर्व समझता है जो भी जिस धर्म पर लोग हैं। और इसी लिहाज से जितने धर्म है वो बचा हुआ है कि उस धर्म के लोग मर मिटने के लिए, उस धर्म पर जो जिस धर्म का है वो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा कोई भी हो, अपनी इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में अपनी ज़बान को ज़रा काबू में रखे। मुसलमान धर्म के जो लोग आते हैं वो सनातनी से तो नफरत नहीं करते हैं, सनातनी को तो कभी नहीं बताते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है या फिर इसे समाप्त कर देना चाहिए। आप यकीनन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इस्लाम के मैन कह लिया जाए, पिलर हैं, 1400 साल पहले उन्होंने ही तालीम दी। और इस्लाम कहता भी है कि किसी भी मज़हब वाले को बुरा भला न कहो। तो यकीनन ये हमारे इस्लाम का ये संदेश है। तो यकीनन हाँ, एक अलग बातें हैं कि जो जिस मज़हब का जानने वाला होगा वो अपने मज़हब की जहाँ तक चाहे बड़ाई और अच्छाई बयान करे। अगर जैसा मैं करता हूँ कि मैं इस्लाम मज़हब का, और मेरा भी मानना है कि इस्लाम मज़हब दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मज़हब है, और बल्कि मैं भी ये नारा देता हूँ कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरी दुनिया के इंसान मुसलमान होने वाले हैं। ये हमारे कहने का अपना, चूँकि मैं जिस धर्म का, उसी तरीके से जिस धर्म का जो जितना गया नहीं होगा उनको बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी मजहब को बुरा कहना और उसको ये करना ये सही नहीं है। चलिए, चलते चलते आप उदयनिधि स्टालिन को क्या कहेंगे? नहीं, यकीनन इस तरह की से आपने जो कहा है बड़ा रास्त खुल्लम खुल्ला आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और यकीनन आइंदा के लिए किसी भी धर्म को आप हर एतवार से मैच खेलिए, सियासत में ही मैच, चाहे जिस पार्टी में हो, जिसको भी चाहिए इधर उधर जो भी करें, लेकिन धर्म पर कोई भी उंगली करेगा तो यकीनन ये बात यकीन रखिए कि धर्म पर मर मिटना इंसान फ़ख्र महसूस करता है तो फिर आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम भी अपने धर्म की इज़्ज़त करते हैं और दूसरे धर्म की भी, और अपने धर्म पर हम मजबूती के साथ खड़े हैं और इस तरीके खड़े हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने इस्लाम दर से मुझे हटा नहीं सकती। मेरा सर कलम तो कर सकता है लेकिन इस्लाम से हरगिज़ नहीं। क्या इसलिए मैं कहता हूँ हौसला जवां रखते हैं, मर्तबा आली शान रखते हैं, दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह, हथेली पे जान रखते हैं। जिस तरीके से हम अपने धर्म के लिहाज से ये अल्फाज, उसी तरीके से जो धर्म का जो आदमी होगा वो उस धर्म के लिए बोलेगा। और इसी लिहाज से राज्य के मुख्यमंत्री को फिर कहता हूँ, और फिर मिनिस्टर भी हैं शायद उनके बेटे, तो इस लिहाज से ज़रूरी है कि ज़बान को भी संभाल करके